नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं LIC के नए प्लान के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी करंट में जो LIC का आधारशिला का प्लान नंबर 944 चल रहा है वो 30 जुलाई 2022 को विड्रॉ हो रहा है और इस प्लान को मॉडिफाई करके LIC फिर से लॉन्च कर रही है 1 अगस्त 2022 को। अब जान लेते हैं इस प्लान में क्या चेंजेस आए हैं। पहले इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 तक का था, जिससे बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 अगस्त 2022 के बाद आप आधारशिला का प्लान लेते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख तक का यह प्लान लेना रहेगा। बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो पहले इस प्लान में 3 लाख की लिमिट थी, जिससे बढ़ाकर LIC ने 5 लाख कर दिया है। मतलब कि अब आप ये प्लान 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। जिन लोगों ने आधारशिला का 3 लाख तक का प्लान लिया है वो लोग 1 अगस्त 2022 से अपने प्लान की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। वो लोग 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक अपने प्लान की लिमिट बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने 3 लाख का ये प्लान लिया है उन लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि उनको सिर्फ 2 लाख रुपए और ऐड करने रहेंगे 5 लाख की लिमिट के लिए। बात कर लेते हैं टेब्यूलर प्रीमियम रेट्स, सम एश्योर्ड मल्टीपल्स एंड सम एश्योर्ड रिबेट्स हैव बीन मॉडिफाइड। इसका मतलब ये है कि पहले जो प्रीमियम आता था और अब जो मॉडिफाई होकर प्लान लॉन्च हुआ है उसके बाद जो प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम रेट्स में चेंजेस आएंगे। इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के समय जो आपको सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलती थी उसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले आपको 5, 10 और 15 साल की इसमें सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब मॉडिफाई प्लान में आपको ये फैसिलिटीज सिर्फ 5 साल तक के लिए ही मिलेगी। अब 5 साल में आपको किस तरीके से सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलेगी ये मैंने इस इमेज के द्वारा आपको समझाया है। बात करें फ्री लुक पीरियड की, तो फ्री लुक पीरियड हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 15 डेज टू 30 डेज। मतलब कि फ्री लुक पीरियड 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन के बारे में। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 8 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें 55 साल रहेगी। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 10 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 20 साल रहेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें सेम एज पॉलिसी टर्म है, मतलब जितने साल की आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतने ही साल का आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इसमें आपके 70 इयर्स रहेगी। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड पर लाइफ इसमें 2 लाख रुपीज है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड पर लाइफ इसमें 5 लाख रुपीज है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इस प्लान में आपका बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीपल्स रहेगा 5,000 के। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो नेक्स्ट सम एश्योर्ड आपको 2,05,000 या 2,10,000 या 2,15,000 इस तरीके से मिलेगा। मीन्स 5,000 के मल्टीपल में आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। और अगर 3 लाख से ऊपर का आपका सम एश्योर्ड है तो आपको 25,000 के मल्टीपल्स में सम एश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3,25,000 या 3,50,000 या 3,75,000 इस तरीके से आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट पेएबल ऑन डेथ। ऑन डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years सम एश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी पेएबल। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर अगर व्यक्ति की डेथ होती है तो उस व्यक्ति की नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलेगा। ऑन डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 year पॉलिसी ईयर बट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विथ लॉयल्टी एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी लेने के 5 साल कंप्लीट होने के बाद डेथ होती है तो उसे सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन और 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम ऑफ एनालाइज्ड प्रीमियम, इनमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। बात करें बेनिफिट पेएबल ऑन मैच्योरिटी,
इसमें आपको मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अलोंग विथ लॉयल्टी एडिशन। अब जान लेते हैं पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स के बारे में। इसका मतलब ये है जो पॉलिसी 5 साल पूरे करेगी वही पॉलिसी पार्टिसिपेशन बोनस या लॉयल्टी एडिशन के लिए एलिजिबल हैगी। इस प्लान में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यह फैसिलिटी आपको 18 साल या 18 साल से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति के लिए ही मिलेगी। बात करें मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, तो आप प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली आप अपने सहूलियत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। अगर व्यक्ति का प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली और हाफ ईयरली या क्वार्टरली है तो उसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मीन्स 30 दिन, यानी कि अगर वो 1 महीने तक प्रीमियम नहीं भरता है या नहीं भर पाता है तो भी ग्रेस पीरियड जब तक चालू है उसका रिस्क कवर चालू रहेगा और उस पर किसी भी तरह की लिमिट फी नहीं लगेगी। और अगर व्यक्ति का प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली मोड है तो उससे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। बात करें रिबेट की, तो अगर व्यक्ति का ईयरली मोड है तो प्रीमियम में उसको 2% रिबेट मिलेगा और अगर व्यक्ति का हाफ ईयरली मोड है तो उसे प्रीमियम में 1% रिबेट मिलेगा और अगर व्यक्ति का क्वार्टरली और मंथली मोड है तो उस व्यक्ति को कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इसमें आपको सरेंडर और लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। पॉलिसी लेने के 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या उस पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको रिवाइवल की फैसिलिटी भी मिलती है विद इन 5 इयर्स। इसमें आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।